नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें लगभग दोस्तों 30 क्वेश्चन हैं। आप लोग लास्ट तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों इसके पहले एक सेट अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द के लिए द्वित्व व्यंजन है। किसके लिए? पुनः के लिए है, या इलाहाबाद के लिए है, या दिल्ली के लिए। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? मतलब जिसमें दो व्यंजन एक के ऊपर हों। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जहाँ पे दिल्ली लिखा है दोस्तों, जैसे दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया, ये क्या है दोस्तों? द्वित्व व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का, खा, या, रा, चा, जा। तो कंठ ध्वनियों के अंतर्गत कौन सी आती है दोस्तों? जो का और खा हैं दोस्तों, ये कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। कौन सा जो वर्ण है उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ता, ना, दा, टा। तो दोस्तों कौन सा है यहाँ पे जो उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? जो ना है दोस्तों, ये क्या है? दंत नहीं है। बाद बाकी ता, दा, ता दोस्तों क्या है? इनमें दांतों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए क्या है? दंत वर्ण है। टा, टा दोस्तों क्या है यहाँ पे? ना। तो क्या है यहाँ पे टा दोस्तों दिखा रहा है, तो हमारे हिसाब से ना होना चाहिए। आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि टा है या ना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि कौन सा अमानक वर्ण है। कौन सा अमानक वर्ण है? भा, घा, खा, गा। तो दोस्तों अमानक वर्ण क्या है यहाँ पे? जो भा है दोस्तों, ये क्या है? अमानक वर्ण है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि छा वर्ण किसके योग से बनता है। छा वर्ण किसके योग से बनता है? का या सा से, का या चा से, का या छा से। तो याद रखिएगा जो छा वर्ण होता है दोस्तों, ये का और सलजम वाली सा से मिलकर बनता है छा वर्ण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। 5 है, 10 है, 11 है, 15 है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि नीचे दिए गए शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। खा, गा, ऊ, ए, ऐ, औ, सा और सा। तो कौन सी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं दोस्तों? जो खा और गा हैं दोस्तों, ये कैसी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन सा व्यंजन नहीं है दोस्तों? खा, ऊ, रा या वा। दोस्तों जो ऊ है यहाँ पे क्या है? ये व्यंजन नहीं है, क्या है? स्वर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सा, सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। प्रकम्पी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। लास्ट वाला विकल्प देखते हैं। लास्ट वाला विकल्प ही हमारा सही क्या है दोस्तों? ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं सा और हा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि किस शब्द में री स्वर नहीं है। किस जो स्वर में री स्वर नहीं दोस्तों? कृपा, कृष्णा, दृष्टि और आज। दोस्तों ये पता चल रहा है पढ़ने से ही कि जो आज है इसमें री स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है। बा, ढा, आ या जा। दोस्तों पश्च स्वर के अंतर्गत यहाँ पे कौन सा है? जो बड़ा आ है दोस्तों, ये पश्च स्वर के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? सलजम वाली सा, ला, झा या। पार्श्विक व्यंजन के अंदर कौन सा आता है दोस्तों? जो ला है ये क्या है? पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। कौन सा घोष वर्ण है? खा, चा या मा। तो घोष वर्ण में दोस्तों क्या है? जो मा है ये घोष वर्ण के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 कि विसर्ग में कौन सा शब्द बना है। विसर्ग से कौन सा शब्द बना है? अधा बना है, निष्प्रह बना है, द्वैत बना है या थोड़ा सा बना है।
तो याद रखिएगा, यहाँ पे दोस्तों देखते ही पता चल रहा है कि विसर्ग दोस्तों यहाँ पे जो बिंदी हैं ये किससे में है, निशा इतनी इस प्रा में है, इसलिए यहाँ पे यही ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45 कि इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है। ओ का उच्चारण कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे दंत है, मूर्धा है या कंठ ओष्ठ है। दोस्तों पढ़ने से ही पता चल रहा है कि जो ओ का उच्चारण स्थल है कौन सा है दोस्तों, कंठ ओष्ठ होता है ओ का उच्चारण स्थल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि का खा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं। का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं दोस्तों, संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं, दक्षिण भाषाओं की हैं। दोस्तों जो का गा जा फा है दोस्तों ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन सा है, दा टा डा ढा या चा छा जा झा या टा था दा ड़ा। दोस्तों कौन सी है यहाँ पे तालव्य ध्वनियाँ। दोस्तों जो चा छा जा और झा है ये क्या है दोस्तों, तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, स्वतंत्रता से उच्चार स्वतंत्र ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ या व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा कि स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार कौन से हैं, दीर्घ, प्लुप्त या हर्ष या सभी। तो याद रखिएगा स्वर ध्वनि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, दीर्घ, प्लुप्त और हर्ष, इसलिए क्या हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वर है। कौन सा अर्धस्वर है, या है, पा, रा, ला। तो दोस्तों अर्धस्वर में क्या आता है, जो या होता है दोस्तों ये क्या है, अर्धस्वर के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा या पहला या दूसरा मतलब पहला चौथा। तो याद रखिएगा जो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं इसमें कौन सा वर्ण होता है दोस्तों, दूसरा और चौथा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है दोस्तों, शब्द होता है, पद होता है, रचना या वाक्य। तो याद रखिएगा इसकी क्या होती है, शब्द होती है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। क्या दोस्तों, शब्द नहीं रचना होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है। कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है, जो चा होता है दोस्तों ये क्या है, अल्प प्राण व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। का, चा, टा, पा दोस्तों ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आ है ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, क्या है अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, का, खा, या, रा, जा, झा। तो दोस्तों कंठ ध्वनियाँ हमको मिल गई कौन सी होती हैं, का और खा जो होते हैं दोस्तों ये कंठ ध्वनियाँ होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्दों के समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, अक्षर, आकाश या जाति। तो याद रखिएगा वर्ण शब्द का जो अर्थ नहीं होता है वो अक्षर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल क्या है दोस्तों, संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है। दोस्तों इनका सही क्रम क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संतान, सकल, सक्षम और सचल दोस्तों क्या है हिंदी शब्द के कोश के अनुसार इनका ये क्या है सही क्रम दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में
अंग व आ किस वर्ण के साथ आता है? अंग व आ किस वर्ण के साथ आता है? ओ या आ के साथ या अंग आ के साथ आता है? तो याद रखिएगा, जो अंग और आ होते हैं दोस्तों, ये किसके साथ आते हैं? आ के साथ आते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? पता चला है कारखाना, अमिताभ, चहचाना, इसमें मात्रा लगी है, लेकिन जो कलरव है दोस्तों ये अमात्रिक शब्द है क्योंकि इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी है। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।